समझना है। ये अज्ञानी जन गलत ढंग से इसे समझते हैं। जैसे कहा जाता है प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पक्का। लेकिन जिसकी ये स्थिति होती है, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, उससे कभी पाप होते ही नहीं, क्योंकि पाप होते हैं इच्छा से। जिसकी अपनी इच्छा है और अपना भोग है, उसको नरक और स्वर्ग भोगना पड़ेगा। वो केवल बातों से कहता है, उसकी स्थिति है कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव से। जब तक अहंकार है तब तक पापाचरण होता है, और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो उसका शरीर यंत्रवत वही चेष्टाएं करता है जिससे जगत मंगल होता है। वो कहते हैं कि कर्ता श्री हरि। अभी आप कहोगे कर्ता श्री हरि, तो आप 3 गुणों से प्रभावित होकर अहंकार में पापाचरण करोगे और कहोगे कि भगवान की इच्छा से हुआ। तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, बड़े बड़े दुख भी बने, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर समस्त दुख और सुख दोनों से ऊपर उठकर परमानंद में निमग्न होना है तो बोले कर्ता को जानो। एक कल संत भगवान प्रश्न कर रहे थे कि एकांत में तो ठीक है, लेकिन जब व्यवहार में उतरते हैं तो राग द्वेष हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम व्यवहार में क्रिया देखते हो, कर्ता नहीं देखते, कारण नहीं देखते। अगर कारण को देखो तो कारण श्री हरिवंश भनम, क्रिया को देखोगे तो अनुकूल हुई तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल हुई तो दोष हो जाएगा। अगर कारण को देखोगे तो सब में पावर श्री भगवान कारण, राग द्वेष होगा ही नहीं। भगवत ऋषि जी कहते हैं औरों की तो बात जाने दो, लगे हो अविद्या भूत कहें द्विज रक्षा करी हो। समीप में बैठे हैं अर्जुन जी के भगवान श्री कृष्ण। एक ब्राह्मण आता है और श्री भगवान के सामने वो कहता है, प्रभु प्रभु अभी अभी मेरा पुत्र प्रकट हुआ और पधार गया। द्वारिकापुरी की बात है। प्रभु पैदा होते ही मर गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पुत्र पिता के सामने मर जाए। ये तो धर्म रहित बात है। और अपने बालक को भगवान के सामने से राजमहल के द्वार पर रखता है और विलाप करके बड़ी आतुरता पूर्वक कहता, संदेह नहीं कि इस समय पृथ्वी में ब्रह्म ऋषियों का द्रोह करने वाले लोग पैदा हो गए हैं। धूर्त कृपण पापी लोग बढ़ गए हैं, कर्म दोषी हो गए हैं। इसीलिए ये काल उल्टा चक्र चला रहा है कि पिता के सामने जन्मा हुआ पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये राज हिंसापरायण दुश्शील अजितेंद्री प्रजा को दरिद्री कर रहे हैं, कर ले ले करके दुख पर दुख प्रजा भोग रही है। इसीलिए ये हमको सामने महान संकट देखना पड़ा। अधार्मिक राजाओं के होने के कारण मेरा पुत्र मेरे सामने मरा, ऐसा काल व्यतिक्रम है, नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार बोलकर चला गया। फिर दूसरा पुत्र हुआ तो फिर मर गया, फिर बोल के चला गया। तीसरा पुत्र पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर वैसे ही बोल के चला गया। जब 9वें बालक के मरने पर वो वहां आया तो अर्जुन जी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, इस निवास स्थान द्वारिका में ऐसा लगता है अब कोई धनुषधारी छत्री नहीं है। बार बार तुम यहां रोकर चले जाते और कोई नहीं बोलता कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या है ये प्रजा पालन है? अरे जिनके राज्य में कोई ब्रह्म ऋषि दुखी हो जाए धन से, पुत्र से या किसी अन्य कारण से, तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। जहां साधु वैष्णव ब्रह्म ऋषि दुखी हो जाए। मैं समझता हूं इस समय तुम बड़े संकट में हो, बड़े दीन हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र मर रहे हैं। मैं प्रण करता हूं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। कर्ता को जाने नहीं, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं। अरे उनका जाओ, तुम बात क्या बनाते हो? तुम क्या पूर्ण करोगे? जब ये श्री कृष्ण और बलराम बैठे हैं तो तुम क्या पूर्ण कर लोगे? अर्जुन से कहा तो वो कह रहे हैं, अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनो नाहम संकर्षणो ब्रह्मन्न कृष्ण कार्षणेव च
अहम व अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनो। हे मैं कोई संकर्षण नहीं हूं बलराम जी, और मैं कोई कार्ष्णी कृष्ण नहीं हूं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन जो बोलता हूं वही करके दिखाता हूं। यहां दो भाव निकलते हैं कि देखो भाई मैं कोई कृष्ण बलराम तो हूं नहीं, उनका दास हूं। तो भगवान अपने प्रण को चाहे भुला दे लेकिन दास के प्रण का निर्वाह करते, इसलिए मैं प्रण लेता हूं कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। और एक भाव ये होता है कि मैं कोई कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं जो प्रण लेता हूं उसे पूर्ण करता हूं। ब्राह्मण ने कहा कैसी बड़बड़ करके बातें कर रहे हो। संकर्षणो वासुदेवा प्रद्युम्नो धन्विनाम वरः अनिरुद्धो अप्रतिरथो न त्रातुम शक्नुवन्ति यत् तत्कथम नु भवान कर्म दुष्कर्म जगदीश्वरै चिकीर्षसि त्वं बालिष्यात् तन्न सदम्हे वयम्। अरे जहां बलराम जी विराजमान, हल मूषलधारी सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये अतिरथी महावीर, जब ये जगदीश्वर हमारे पुत्र की रक्षा नहीं कर सके तो तू क्या ये बालकों की मूर्खता जैसी बात करते हो। अर्जुन से कहा। अर्जुन ने कहा फिर कहता हूं मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। ब्राह्मण देवता, यदि मैंने तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं की तो चिता लगाकर तुम्हारे सामने भस्म हो जाऊंगा। मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत करो। जानते हो मुझे, मैं वो अर्जुन हूं जो महादेवाधिदेव भगवान शंकर को युद्ध में तृप्त कर दिया। ऐसा है, मैं अधिक क्या कहूं, अगर मृत्यु भी सामने आएगी तो मैं जीत कर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, मैं वचन देता हूं। तब ब्राह्मण ने कहा जय हो कुंती नंदन अर्जुन, तुम्हारी जय हो भाई, धन्य है, तुम्हारा बल पौरुष प्रशंसनीय है। अब मैं जा रहा हूं, जब बालक होने को होगा तो मैं तुम्हें सूचना दूंगा। फिर समय आया प्रसव का, ब्राह्मण भागता हुआ आया, अर्जुन अर्जुन इस बार तुम मेरे बच्चे को बचा लो, मृत्यु से बचा लो। अर्जुन तत्काल गए, आचमन किया, भगवान शंकर का ध्यान करके प्रणाम किया, श्री कृष्णचंद्र की तरफ देखा भी नहीं, कर्ता को जाले ले यही बात समझा रहे, समझो। और दिव्यास्त्र का स्मरण किया और गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई और ऐसा बाणों का हाहाकार मचा दिया कि वायु भी प्रवेश करेगी प्रसव गृह में तो अर्जुन की आज्ञा से प्रवेश करेगी। दिव्यास्त्रों से पूरा बांध दिया, मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा पिंजड़ा और दिव्य मंत्रों के द्वारा। पहले तो कम से कम बालक पैदा होकर के रोता फिर मर जाता था, अब पैदा हुआ ना तो 100 मिला ना आवाज सुनाई दी, गायब हो गया। पहले तो कम से कम लाश तो मिलती थी, रोता तो था फिर मर जाता था। अब वो ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगा कि मेरी मूर्खता देखो, इस नपुंसक की बात में मैं आ गया। हाँ, अरे जहां श्री कृष्ण और बलराम नहीं रक्षा कर पाए, इसकी डींग भरी बातों पर मैंने विश्वास कर लिया। ना प्रद्युम्नो ना अनिरुद्धो न रामो न च केशवा यस्य सेकु परित्रातुम कोन्यस्तद वितेश्वरः। कौन ऐसा है जहां श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं रक्षा कर पाए, वहां और त्रिभुवन में कौन रक्षा कर सकता है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह से बड़ाई करने वाले गांडीव धनुषधारी अर्जुन को धिक्कार है। दुर्बुद्धि मूढ़तावश कहता था कि मैं तुम्हारे बालक की रक्षा कर लूंगा। अब ब्राह्मण तो क्रोध में, देखने को मुंह नहीं मिला लड़के का, पैदा हुआ गायब। अर्जुन ने कहा ब्राह्मण मेरा अपमान मत करो। तत्काल योग बल से यमपुरी गए। भगवान धर्मराज जी ने देखा कि अर्जुन पधारे, बोले इस समय अर्घ पात्र लेने का हमें अवसर नहीं है, हमें ये बताओ कि वो जीवात्मा तुम्हारे यहां आया है? बोले हमारी पुरी में नहीं आया। विचार किया कि कहां चला गया जब यमपुरी में नहीं आया। इंद्रलोक, अग्निलोक, नैऋति, सोम, वायु, वरुण सबकी
पुरियों में गए, अतल नीचे, अतल सुतल पाताल तलातल महातल, इन लोकों में गए, ऊपर के जनलोक महालोक तपलोक ब्रह्मलोक, कहीं भी ब्रह्मा की जितनी रचना सब घूम डाला अर्जुन ने, कहीं वो जीव नहीं मिला। अब आए, अब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, प्यारे प्रणाम, अब जा रहे हैं भस्म होने हम चिता में। यही जीव की दशा है, जब सब जगह से हार जाता है तब बोलता है हरि शरणम। पहले नहीं चितवन किया कि प्रभु, तो प्रभु समझा देते। प्रण लेने से लेकर अभी तक भगवान की तरफ नहीं देखा कि रुख क्या है। अब जब चिता में जलने का नंबर आया तब केशव प्रणाम आखिरी स्वीकार करो। तो भगवान ने कहा किस बात का? बोले वो प्रण है ना, तो चिता में जलने जा रहे। तो उनका तुमने अभी पूरे बल का प्रयोग कहां किया? ध्यान दीजिए, तुमने अभी पूरे बल का प्रयोग कहां? तुम्हारा पूरा बल तो मैं हूं। मुस्कुरा दे अर्जुन, यही हमसे गलती होती है। हमारा बल कौन है? आराध्य देव। हम अपने बल की डींग हाँकने लगते हैं, उन्हीं के बल से मिले हुए बल से। हमारा पूरा बल श्री भगवान है। देखो अर्जुन, तुम्हारा बल मैं हूं। जिस समय ये तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, यही सब लोग प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे यश की कीर्ति की स्थापना होगी। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें, मान लो कर्ता को जानो कौन है। सर्वशक्तिमान भगवान जे भी चिंतन किया, भगवान का दिव्य रथ आ गया। भगवान की दिव्य घोड़े, दारुक नाम का सारथी। भगवान ने अर्जुन से कहा बैठो हमारे रथ में। रथ में बैठे। दारुक ने भगवान के नेत्रों की तरफ देखा, इशारा किया, ले चलो। 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र, लोकालोक पर्वत, इनको लांघकर घोर अंधकार, इतना अंधकार कि भगवान के दिव्य घोड़े शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प बलाहक, मेघपुष्प बलाहक नाम के 4 घोड़े मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। तब योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब घोड़ों की दशा देखी तो सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। हजार हजार सूर्यों जैसा एक साथ तेज प्रकाशित करने वाले भगवान की दिव्य पार्षद सुदर्शन जी आगे चल रहे हैं। घोर अंधकार में सुदर्शन चक्र से ज्योति ऐसी प्रकट हो रही कि सब अंधकार नष्ट होता जा रहा, प्रकाश। ऐसे भगवान के सेवक हैं, ऐसे भगवान के दास हैं। सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर अंधकार की अंतिम सीमा में पहुंचे। अब अंधकार के पास इतना दिव्य प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, जैसे घोर अंधकार ऐसे घोर प्रकाश। अब वहां अर्जुन की आंखें चौंधिया गई, विवश हो गए, नेत्र बंद कर लिए, इतना तेज। भगवान वहां भी सामर्थ्य प्रदान करी अर्जुन को और घोड़ों को भी। उस तेज के बाद महान जलराशि, श्याम वर्ण का जल ही जल, अगाध जल, जल पार किया तो तेज आंधी, वायु ही वायु। भगवान की ही केवल सामर्थ्य पहुंचने की और सामर्थ्य रही। अब वायु के प्रवाह में बड़ी बड़ी तरंगें उठने लगी। फिर भगवान ने उसको शांत किया। आगे बढ़े तो एक दिव्य महल, और उस महल में मणियां ऐसी चमक रही थी मानो हजार हजार सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे। भगवान भगवान है, भगवान जैसा कोई नहीं। चारों ओर बड़ी ही उज्जवल ज्योति फैल रही है। देखा अनंत महिमा से युक्त भगवान शेष जी सैया बनाए हुए, और अद्भुत एक एक सिर पे ऐसे मणि चमक रही, ज्योतिर्मय। प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही। 2-2 नेत्र, बड़े ही भयंकर नेत्र, और शेष भगवान का श्रीअंग कपूर जैसा गोरा है। कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण, नीले रंग की जीभ और गला नीला, भयंकर नेत्र, फणों पर मणि चमक रही। अर्जुन ने देखा शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान भूमा पुरुष विराजमान है। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण चंद्र जी की तरफ देख रहे हैं।